स्टूडेंट्स, अगर आप लोग DSSSB और RRB फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया से रिलेटेड MCQs है, जिनमें से क्वेश्चन 2 या 3 पक्का ही आते हैं। इनमें एडिशंस भी पूछे जाते हैं फार्माकोपिया के। तो जो सबसे पहले यहाँ पे फार्माकोपिया क्या होता है, फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें ड्रग्स और केमिकल्स वगैरह मेडिसिनल प्रिपरेशन की लिस्ट होती है। जिसको जो फार्माकोपिया होता है इसको कौन प्रोवाइड करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर प्रोवाइड करता है, मतलब पब्लिश करता है। और जो इसका हेड है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का, वो गाजियाबाद के अंदर है, आपका गाजियाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया, जो फार्माकोपिया वो अलग अलग टाइप के है, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी है, इंडियन फार्माकोपिया भी है हमारे पास। तो जो इंडियन फार्माकोपिया उसको पब्लिश कौन करता है, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC बोलते हैं इसको, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसका जो कि हेड सेंटर है, आपका हेड ऑफिस है वो गाजियाबाद के अंदर है। तो वो आपका इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश, कौन से ईयर में। इसमें से ना क्वेश्चन पक्का आता है कि मतलब एडिशन पूछा जाएगा, या तो लेटेस्ट एडिशन पूछ लिया, या फिर इनका 8th एडिशन पूछ लिया, या 7th पूछ लिया, 6th पूछ लिया, और उसके अंदर उनके जो मतलब चेयरमैनशिप कौन थे, चेयरमैन कौन थे उसके। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है। तो फर्स्ट एडिशन है 1955 के अंदर आपका फर्स्ट एडिशन आया था, और उसका सप्लीमेंट 1960 में आया था। और जहाँ इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर BN घोष। ठीक है, BN घोष जो चेयरमैनशिप थी फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के थे डॉक्टर BN घोष। और इसके अंदर क्या था, 896 के अराउंड मोनोग्राफ्स थे। इसमें मोनोग्राफ क्या होती है, एक डिटेल्ड नॉलेज होती है किसी भी टॉपिक की। और इसमें जो मोनोग्राफ के टाइटल्स थे, उनकी जो मतलब लैंग्वेज थी या टाइटल थी लैंग्वेज, वो लैटिन थी। ठीक है, लैटिन की लैंग्वेज थी उसकी। और वेट और मेजर जो थे वो मैट्रिक सिस्टम के अंदर थे, मतलब इसके अंदर जो वेट और मेजर थे वो किसके अंदर थे, मैट्रिक सिस्टम के अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ऑफन इज द इंडियन फार्माकोपिया रिवाइज। इंडियन फार्माकोपिया कितनी बार रिवाइज होता है, कितने सालों में होता है, एवरी 2 ईयर, एवरी 5 ईयर, एवरी 10 ईयर एंड एवरी 15 ईयर। तो एवरी 5 ईयर के अंदर इंडियन फार्माकोपिया आपका रिवाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। देखो, ड्रग मोनोग्राफ भी इंडियन फार्माकोपिया में आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स एक्सिपिएंट्स भी आते हैं, जनरल चैप्टर्स आते हैं, बट सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं आते। और इंडियन फार्माकोपिया का जो लेटेस्ट एडिशन आपका है जो 2022 के अंदर आया था, 9th एडिशन है, अभी तक के 9th एडिशन आए हैं इंडियन फार्माकोपिया के। तो जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2022 के अंदर आया था। और इसके जो चेयरमैनशिप थी वो कौन थे, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मनसुख मंडाविया इसके चेयरमैन रहे हैं। और इसके ये जो 1 जुलाई 2022 के अंदर आपका ये क्या हुआ था, रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था। और इसको विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर ना एक ये क्वेश्चन भी आता है, कितने मोनोग्राफ थे, 92 मोनोग्राफ ऐड हुए न्यू, और 60 केमिकल्स इसमें ऐड हुए हैं, और 21 के अराउंड इसमें वाइटामिन मिनरल्स ये सब ऐड हुए हैं। और ये जो है टोटल नंबर ऑफ इसमें 3152 के अराउंड मोनोग्राफ है आपके टोटल इसके अंदर। ठीक है, और करंट एडिशन है IP का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन फार्माकोपिया इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच एक्ट। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो कौन सी एक्ट के अंडर आता है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर आपका इंडियन फार्माकोपिया एक्ट आता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का प्राइमरी फोकस क्या है, इंडियन फार्माकोपिया क्या करता है, सेटिंग करता है स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी। याद रखना, फार्माकोपिया क्या करता है, ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। विच लैंग्वेज इज द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया की लैंग्वेज क्या है, प्राइमरली जो पब्लिश हुआ था वो था इंग्लिश। नेक्स्ट वन, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स में जो मोनोग्राफ है, अभी मैंने बताया था एक टॉपिक के ऊपर डिटेल जो नॉलेज होती है वो मोनोग्राफ होते हैं। तो इसके अंदर आपके एक्सिपिएंट्स की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है, द इंडियन फार्माकोपिया इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सबके लिए यहाँ पे क्या है, इसमें स्टैंडर्ड्स है और इन्फॉर्मेशन है। विच बॉडी ओवरसीज द रिवीजन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अभी बताया था इंडियन फार्माकोपिया की जो रिवीजन है एवरी 5 ईयर के अंदर होती है। तो कौन सी बॉडी इसको करती है आपकी, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसका जो सेंटर है मतलब लोकेशन है वो गाजियाबाद के अंदर है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश फार्माकोपिया।
ब्रिटिश जो फार्माकोपी होता है इसको कौन पब्लिश करता है? इसको मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA क्या बोलते हैं इसको? मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी इसको पब्लिश करती है। और अभी तक इसके भी ऑलमोस्ट 9th एडिशन आए हैं। जो लेटेस्ट एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो 2023 के अंदर आया है, और जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1864 के अंदर आया था। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1864 में आया था, और लेटेस्ट एडिशन अभी आया है 2023 के अंदर, ठीक है। उसके और 8th एडिशन इसका आया था 1953 में। उसके बाद इन विच ईयर वो द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, अभी बताया था मैंने 1864 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। उसके बाद इसका जो सेकंड आया था वो 1867 के अंदर आया था, और उसके बाद जो थर्ड आया वो 1885 के अंदर आया था, और फोर्थ आया था 1898 के अंदर, और उसके बाद जो फिफ्थ आया था वो 1914 के अंदर आया था, और 8th वन जो आया था उसके बाद 1953 के अंदर, और जो लेटेस्ट है वो 2023 में आया है, ठीक है, 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ ऑफन इज द ब्रिटिश फार्माकोपिया अपडेटेड? ब्रिटिश फार्माकोपिया कितनी साल में अपडेट होता है? तो ये एनुअली अपडेट होता है, और इंडियन फार्माकोपिया आपका 5 ईयर में अपडेट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया? ब्रिटिश फार्माकोपिया में इनमें से क्या इंक्लूड होता है? ड्रग मोनोग्राफ भी होते हैं, हर्बल मेडिसिन होती है, वेटरनरी मेडिसिन, तो ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद द ब्रिटिश फार्माकोपिया अंडर विच एक्ट? जैसे पहले आपका इंडियन फार्माकोपिया था वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर आता था, तो जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो कौन से एक्ट के थ्रू आता है? ये मेडिसिन एक्ट के थ्रू आता है, आपका मेडिसिन एक्ट 1968 के थ्रू, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिव्यू एंड अप्रूवल कंटेंट ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया? ब्रिटिश फार्माकोपिया के कंटेंट के अप्रूवल के लिए कौन सी वो है? तो इसके लिए है ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन, BPC। जैसे इंडियन के लिए तो क्या था? IP के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया? ब्रिटिश फार्माकोपिया की प्राइमरी लैंग्वेज क्या थी पब्लिकेशन की? तो वो क्या थी? इंग्लिश थी। नेक्स्ट देखिए विच सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया कंटेन मेथड फॉर ड्रग एनालिसिस? ड्रग एनालिसिस के लिए कौन से मेथड्स होते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर? तो अपेंडिसीज होती है। अपेंडिस क्या होता है? लास्ट में, मतलब जब लास्ट जो आपका टॉपिक होता है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ डिटेल होती है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होता है अपेंडिसीज। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स? तो इसके अंदर ह्यूमन मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन, हर्बल एंड कंपनेटरी मेडिसिन, ये तो सारी मेडिसिन का इसके अंदर क्या होता है? डिटेल होती है। उसके बाद विच बॉडी इंश्योर द लीगल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेट बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया? ब्रिटिश फार्माकोपिया की जो स्टैंडर्ड्स है उसके लीगल है उनको कौन कंट्रोल करता है? तो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA। नेक्स्ट है both the Indian pharmacopoeia and British pharmacopoeia serve to इंडियन एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया दोनों क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं ड्रग की सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए। नेक्स्ट वन विच फार्माकोपिया इंक्लूड अ सेक्शन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू रेडियो फार्मास्यूटिकल्स? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए कौन सा सेक्शंस है? तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आता है। उसके बाद नेक्स्ट विच फार्माकोपिया प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर बोथ ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन? ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन के लिए कौन सा फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है? तो ये आपका है IP एंड BP, दोनों होता है ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन के लिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोपिया व्हाट डज अ मोनोग्राफ टिपिकली इंक्लूड? मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या होता है? ड्रग की डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी टेस्ट एंड एसे मेथड। बोथ द इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्मा यूज प्राइमरली बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज को एज एन स्टैंडर्ड बुक यूज़ करते हैं। तो ये आपके 25 MCQs से जो इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया से रिलेटेड थे, और भी इसकी नेक्स्ट सीरीज में डालूंगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।